आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 13 का सवाल नंबर 4 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान दिया है 3.14। तो यहां पर कह रहा है कि अर्धगोले, आधा गोला है, ये आपका आधा गोला हो गया, और इस आधे गोले की जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आधे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। जिसे गोलार्ध की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई r स्क्वायर। गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई r स्क्वायर। चूंकि गोलार्ध का बकपृष्ठ होता है पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, और इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर टोटल हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 3 और पाई का मान दिया है 3.14 इंटू 10 का होल स्क्वायर। तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100, और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो बराबर आ जाएगा 3 1 4 यानी 314, और 314 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 त्रिका 9, इतने सेमी स्क्वायर यहाँ पर गोलार्ध का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर है 5वां में कह रहा है कि एक लोहे के ठोस गोले का अर्धव्यास माने उसकी त्रिज्या 13 सेमी है। एक समतल गोले को केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर काटा जाता है। समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको गोला और ये गोले का केंद्र हो गया, और इसकी व्यास हो गया। अर्धव्यास कितना है? 13 सेंटीमीटर है, और केंद्र से कितनी दूरी पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। ऊपर का हिस्सा काट दिया जाएगा केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर। तो इसका भाग जो है, ऊपर का जो कटा हुआ भाग है, समतल परिच्छेद जो है वो कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार भाग हो जाएगा। तो इस वृत्ताकार भाग में देखिए, यहां से यहां तक की दूरी 13 है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी 13 हो जाएगी। तो ये आपका केंद्र O हो गया, और ये समतल भाग जो काटा गया 5 सेमी पर, ये M हो गया। यहाँ पर A और B कर सकते हो। ठीक है। तो आपका त्रिभुज बन जाएगा OM, लंब है किस पर? AB पर है, और यहाँ पर OA OB बराबर 13 सेमी है, OM बराबर 5 सेमी है। तो सबसे पहले BM की लंबाई निकाल लो, क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज OMB में पाई का गुणज प्रमेय लग जाएगी। तो MB बराबर OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर 144 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो समतल परिच्छेद की त्रिज्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। समतल परिच्छेद की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। तो समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल बराबर समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, और पाई की जगह पे आ जाएगा पाई, r की जगह पे हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, तो 12 12 144 पाई पर सेंटीमीटर।
मीटर। उस समतल प्रक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि एक अर्धगोलीय प्याला है, आधा है। अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आएगा जिसका व्यास 6.3 सेमी है। तो अर्धगोलीय प्याले का व्यास, अर्धगोलीय प्याले का व्यास बराबर है 6.3 सेमी। तो बेटा त्रिज्या हो जाएगी 6.3/2 सेमी, ये आपकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है। अब कह रहा है अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आएगा, तुम्हारी क्या बन जाएगा, आयतन। तो अर्धगोलीय प्याले का आयतन, अर्धगोलीय प्याले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। ये आधा है ना, अगर पूरा होता तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाता, और आधा है तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 पाई का मान 22/7, 6.3/2, 6.3/2, 6.3/2। काट दो, 2 से 2 को काट दो। यहाँ पर 2 से 22 को काटो 11, 7 का 21, 21 का 63.3। तो यहाँ पर 0.3 आ गया। अब बचा आपका 2, इसमें पहले गुणा कर लो, फिर इसके बाद आप भाग दे देना। ठीक है। तो 11 का 33 माने 3.3, उसमें गुणा कितना करना है, 6.3 का। तो ये हो जाएगा 3 का 9, 3 का 9, 5 का 18, 18 का 19, 9, 17, 10 और 2। अब इसमें 6.3 का फिर गुणा करना है। 3 नंबर 27, 3 21, 2 23 और 3 दूनी 6, 9 चौका 54 और 6 सत्ते 42, 42 और 5 पूरे हो जाएंगे 47 और 6 दूनी 12, 7, 7, 9, 10 और यहाँ पर हो गया 3 और 1। यहाँ पर दशमलव लग जाएगी, 1, 2 और 3 अंक बाद 3 अंक पे दशमलव लगा दो। तो ये आ गया 130.977/2, 2 12, बचा हमारा कितना, 1, 2 बचे 10, 2 चौको 8, 2 16, 2 16, 2 बचे 10, जिसे हम लिख सकते हैं 65.49 घन सेंटीमीटर। ये हमारे अर्धगोलीय प्याले का आयतन हो गया। सवाल नंबर 7वां, एक ठोस गोलाकार पिंड का 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का व्यय 308 रुपए है। उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक जो ठोस गोला है उसको रंगवाना माने कहाँ रंगेगा, वो बाहर पूरा बाहर रंगेगा। और जब बाहर रंगेगा तो वो वाली कौन सा भाग होगा, वक्र भाग होगा, यानी वक्रपृष्ठ है। तो यहाँ पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का जो व्यय है वो 308 रुपए है। तो 2 रुपए गोले को रंगवाने का व्यय बराबर 1 मीटर स्क्वायर। 2 रुपए रंगवाने का व्यय आता है 1 मीटर स्क्वायर, इसलिए 1 रुपए आएगा 1/2 मीटर स्क्वायर। इसलिए कितने रुपए आ रहा है, 308 रुपए रंगवाने का व्यय है। 308 इंटू 1/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, कितने मीटर स्क्वायर। ठीक है। और 154 मीटर स्क्वायर जो निकल आया है वो क्या निकला है, उस गोले का वक्रपृष्ठ निकला है। तो गोले का वक्रपृष्ठ बराबर दिया है, गोले का वक्रपृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा 154 बराबर
154 इंटू 60 और 4 इंटू 22, 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 बटे 4, तो आर स्क्वायर बराबर 7 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो आर बराबर 7 बटे 2 मीटर या 3.5 मीटर। तो ये हमारा जो गोला है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात होगी। इसके बाद सवाल नंबर 8वां में कह रहा है कि एक गोले का बकपृष्ठ 144 पाई वर्ग सेमी है, गोले का व्यास ज्ञात करना है। तो गोले का बकपृष्ठ दिया गया है, गोले का बकपृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब बकपृष्ठ कितना कर रहा है, 144 पाई है, 144 पाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर बराबर 144 बटे 4। तो आर स्क्वायर बराबर 4 के 12, 4 छक 24। आर स्क्वायर बराबर कितना है, 36। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल कर दो, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर कह रहा है। गोले का क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो गोले का व्यास बराबर 2r 2 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। सवाल नंबर अगला है, एक अर्धगोलीय गुंबद का व्यास 12 मीटर है। अर्धगोलीय गुंबद का व्यास 12 मीटर है, उसके बकपृष्ठ पर रंगवाने का व्यय 1.75 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा। तो एक अर्धगोलीय गुंबद इस आकार की होगी, अर्धगोलीय गुंबद इस आकार की, और इसका जो व्यास दे रखा है वो है 12 मीटर, 12 मीटर है। और अर्धगोलीय गुंबद में बात से लिखा है केवल अर्धगोलीय गुंबद में रंगवाने का व्यय, यानी अंदर अंदर का व्यय है। तो यहां पर अर्धगोलीय गुंबद का व्यास बराबर 12 मीटर है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12 बटे 2 बराबर 6 मीटर। 6 मीटर अर्धगोलीय गुंबद की त्रिज्या है। अब कह रहा अर्धगोलीय गुंबद का बकपृष्ठ बाहर वाला माना है, तो अर्धगोलीय गुंबद का बकपृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू 22 बटे 7, आर की जगह पे 6 इंटू 6, इतने वर्ग मीटर आ गया। अर्धगोलीय गुंबद का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, एक वर्ग मीटर में रंगवाने का व्यय बराबर है 1.75 रुपए। इसलिए कितने वर्ग मीटर निकला है, 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू 6 मीटर स्क्वायर में रंगवाने का व्यय आ जाएगा 2 इंटू 22 बटे 7, 6 इंटू 1.75 काट दो। 7 दूनी 14, 7 गुना 35, ये आ गया। 22 दूनी 44, अब 44 में कितने गुणा करना है, 25 का। तो 25 चौको 100, और 25 चौको 100 और 10 हासिल आएगी 110। 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे, इंटू 6 छक 36, 11 गुणा कर दो, 11 छक्का 66, 11 क्या है 33, और हासिल आएगी 6, 33 और 6 39, यानी 396 रुपए उस गुंबद में रंगवाने का व्यय निकल आएगा। इसके बाद सवाल नंबर 10वां, लोहे के एक गोले का व्यास 3 सेमी है। लोहे का एक गोला है जिसका व्यास कितना है, 3 सेमी है, जिसे पिघलाकर के 3 गोलियां बनाई जाती हैं। उसे पिघलाकर के 3 छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है, जिनमें से 2 गोलियों का व्यास 2.5, 1.5 है। तीसरी गोली का व्यास ज्ञात करना है। तो एक गोले का व्यास दिया है, एक गोले का
व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर और दो छोटी गोलियों का व्यास क्रमशः दिया गया है 2.5 और 1.5, 2.5 सेमी और 1.5 सेमी। यानी इस गोले को पिघला करके, ये जो 3 सेमी का गोला है, इसको पिघला करके 3 छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, जिसमें से इन दो गोलियों का व्यास 2.5 और 1.5 है। तो करेक्ट तीसरी गोली का व्यास क्या है? तो यहां पर सबसे पहले एक बड़े गोले का आयतन बराबर, एक बड़े गोले का आयतन बराबर, कौन सा बड़ा गोला है? 3 सेमी व्यास वाला एक बड़ा गोला है। एक बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटी गोलियों के आयतनों का योग के बराबर है। इस बड़े गोले का जो आयतन है उसमें से इन तीनों छोटी गोलियों के आयतन के योग के बराबर गोलियां बनाई जाती है, क्योंकि इस गोली को पिघला करके ही 3 गोलियां बनाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास बड़े गोले का व्यास कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो यहाँ पर r बराबर आ जाएगा 3/2, r बराबर 3/2। फिर इसके बाद दो छोटी छोटी गोलियां दे रखी, तो r1 बराबर 2.5/2 0 बढ़ा लो, 2 पंचे 10 है, 55 25 5 को 20 बराबर 5/4। फिर r2 बराबर 1.5/2, यहाँ पर आ जाएगा 3/4। और हमें अब कौन सा निकालना है? r3 निकालना है, तीसरी गोली की त्रिज्या निकालनी है। तो बड़े गोले का व्यास 3 सेमी है, तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2। दो छोटी गोलियों का व्यास 2.5 है, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 5/4। इसका व्यास 1.5 है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3/4। अब तीसरी गोली की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, और तीसरी गोली की जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो हम क्या ज्ञात करेंगे? व्यास ज्ञात करेंगे। तो एक बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटी गोलियों के आयतन के बराबर है, और 3 छोटी गोलियों के आयतनों की त्रिज्या कितनी है? 5/4, 3/4 और r3। ये 3 गोलियों की त्रिज्या है जो बड़ी गोली की त्रिज्या के बराबर है। अब इसका फार्मूला लगा दो। गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3 बराबर 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब। इन तीनों गोलियों का जो आयतनों का योग है उस बड़ी गोली के आयतन के बराबर है। अभी मान नहीं रखना है 4/3 पाई r क्यूब, इन सब में हमें कॉमन क्या मिल रहा है? 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब। ठीक है, इन तीनों गोलियों का आयतन में 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई दोनों तरफ कैंसिल कर दो। अब मान रखो r क्यूब माने कितना हो जाएगा? 3/2 का होल क्यूब, यहाँ पर 5/4 का होल क्यूब प्लस 3/4 का होल क्यूब प्लस r3 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 27/8, 125/64, 27/64 प्लस r3 क्यूब। पक्षांतर कर लो, 27/8, 125/64 माइनस 27/64 और प्लस बराबर हो जाएगा r3 क्यूब। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 64, 64 क्या आ जाएगा? 8 बार, 8 का गुणा कर दो, 8 से 56, 8 में 16, 5 21 माइनस 125 माइनस 27। ठीक है, तो 216
R3Q। तो यहाँ पर आ जाएगा 216 माइनस 7 5 12, 2 2 4 और 1 5 और 152/64 बराबर R3Q। तो 64/64 बराबर R3Q। तो 1 बराबर R3Q। तो R3Q बराबर 1 का Q तो एक ही होता है, तो 1 का Q Q कैंसिल कर दो, R3 बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो तीसरी गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई। तीसरे गोले का हमें क्या करना है व्यास ज्ञात करना है। तो तीसरी गोली का व्यास बराबर 2 इंटू R3। तो 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 गोलों का जो आयतन है वो इस गोले के आयतन के बराबर है।